नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? नहीं होगी। मीडिया में क्या आपकी महंगी होती शिक्षा की कोई खबर है? नहीं होगी। मीडिया में क्या आरजीएचएस योजना जो गहलोत सरकार की और कर्मचारियों ने कहा कि सबसे शानदार योजना है उसकी कोई खबर है? नहीं होगी। तो क्या है आज की ये बड़ी खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है? सरकार का दावा, तैयारी पूरी, मरीजों को परेशानी नहीं होगी। तैयारी पूरी, मरीजों को परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि सरकार से नहीं बनी सहमति। कल से निजी अस्पतालों में योजना में इलाज बंद रहेगा। तो ये किस तरह से तैयारी की है सरकार ने, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आरजीएचएस को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाने से 15 जुलाई से योजना के तहत निजी अस्पताल इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में राजस्थान के आरजीएचएस योजना से जुड़े लाखों लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ेगा। राजस्थान अलायंस हॉस्पिटल एसोसिएशन के आईएमए प्रतिनिधि शिवराज सिंह राठौड़ और डॉक्टर राकेश कालरा ने बताया कि अभी तक सरकार से वार्ता नहीं हुई। वार्ता होगी तब हम आगे कोई निर्णय करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से हर तरह की तैयारी है और मरीज परेशान नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि यदि अस्पताल मरीजों को एडमिट ही नहीं करेंगे और इलाज के लिए मना करेंगे तो व्यवस्था कैसी बनी रहेगी। मालूम हो कि 3 दिन पहले प्रदेश के निजी अस्पतालों ने सरकार की आरजीएचएस योजना के तहत इलाज 15 जुलाई से बंद करने की घोषणा की थी। निजी अस्पतालों ने तय किया है कि आरजीएचएस में इलाज करेंगे, लेकिन पेशेंट को पेमेंट करना होगा। बाद में बिल के आधार पर सरकार से पैसा लेंगे। वहीं नियमों में अस्पष्टता के चलते क्लेम जांच व भुगतान में अनावश्यक देरी हुई और त्रुटियों के लिए अस्पताल पर अनावश्यक पेनल्टी लगाई गई। अब देखना यह है कि कर्मचारी या जो भी आरजीएचएस योजना का लाभ लेता है उसका इलाज कैसे होगा, सरकार की तैयारी कितनी है, कैसे पूरी होगी, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। वहीं धोद में रविवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा हुई। सभा में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। किसानों को छलकर कर्ज में डुबोया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी टिप्पणी की। कहा वे आरएसएस की भाषा बोलते हैं, उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। अगर मोदी सरकार ने सेना को रोका नहीं होता तो पीओके अब तक भारत का हिस्सा बन चुका होता। सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सरकार ने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया। भास्कर की बड़ी खबर, जल जीवन मिशन के तहत पीएचईडी के जालोर सर्किल में 981 ट्यूबवेल के संचालन व रखरखाव के ठेकों में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पीएचईडी अफसरों ने करीब 7 साल पहले जालोर सर्किल में ईएससीओ मॉडल पर 20 ट्यूबवेलों को संचालन व रखरखाव के लिए दिया था। इसके बाद बिना टेंडर जालोर के 2 स्थानीय फर्मों ठेकेदार एक ही को उपकृत किया गया। इन दोनों फर्म को 112 ट्यूबवेल के संचालन व रखरखाव के कार्यादेश जारी कर दिए गए। बाद में ट्यूबवेल की संख्या बढ़ाकर 981 तक कर दी गई। इसके लिए न तो सरकार के स्तर से इजाजत ली गई, न ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब तक 150.07 करोड़ का फर्जी भुगतान भी किया जा चुका है। भास्कर ने इस मामले में संबंधित दस्तावेज, अफसरों की मौका रिपोर्ट व टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखे तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सामने आई। टेंडर से लेकर ट्यूबवेल के पानी का फ्लो मापने तक में जमकर घोटाला हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर में काले बादल छाने से लग रहा था कि तेज बारिश होगी, लेकिन कुछ इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई।
बारिश नहीं होने से लोगों को उमस ने भी परेशान किया। यहाँ शाम को 1.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर में अब तक 261.26 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 110.07% अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के अर्थशास्त्र विषय के लीक पेपर को पढ़कर परीक्षा में चयन होने वाले 4 प्राध्यापकों एसओजी ने शनिवार को पकड़ा। इनसे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। इन्होंने 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जिसमें 6000 अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा का पेपर 15 अक्टूबर से पहले ही लीक हो गया था। गिरफ्तार चारों आरोपी सरकारी विद्यालयों में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने परीक्षा से पूर्व लीक प्रश्न पत्र का लाभ उठाकर नियुक्तियां प्राप्त की थी। एसओजी के अनुसार रोशन बागड़वा व विदेही मीणा ने जयपुर में, जबकि ओम प्रकाश व पद्मा ने जोधपुर में परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़ा था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित संस्थानों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों पर सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ होगी। राजस्थान के 34 संस्थानों में एएनएम प्रशिक्षण के लिए 1650 सीटें हैं। सीनियर सेकेंडरी पास अभ्यर्थी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चिकित्सा विभाग के निदेशक के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। परिवहन विभाग के निर्देश पर रविवार सुबह टोंक रोड पर ऑपरेशन कवच चलाया गया। इसके तहत अवैध ओवरलोड, बिना परमिट और टैक्स वाले वाहनों की जांच की गई। सुबह से आरटीओ की अलग अलग टीमों ने टोंक रोड पर निगरानी शुरू कर दी। दोपहर तक 100 से ज्यादा वाहनों के चालान बनाए गए और 25 से अधिक वाहनों को सीज किया गया। जयपुर जिले के दूदू कस्बे का एक गांव सखून, इसी गांव के किसान परिवार में 12 अप्रैल 2000 को एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे को जन्म से ही एक पैर में पोलियो था, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर बड़े भाई अजयपाल के कहने पर खेलों की तरफ रुख किया। बड़े भाई ने ही कोच समरजीत सिंह मल्ली से मिलवाया। इसके बाद शुरू हुई महेंद्र की कोचिंग की क्लास। 5 साल की कड़ी मेहनत के महेंद्र ने अपने कोच को वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गुरु दक्षिणा दी। महेंद्र ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में लगातार 2 थ्रो में 2 बार तोड़ा। पैरा जेवलिन में राजस्थान के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले महेंद्र देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर के बाद तीसरे एथलीट है। अब जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा लोगों के लिए बड़ी राहत वाला साबित हुआ। इसमें 40 से 50 वर्षों से अटके छोटे छोटे वे काम हुए जिन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि पहली बार किसी पखवाड़े में ऐतिहासिक संख्या में काम हुए। उदाहरण के लिए रात्रि शिविर के कारण आजादी के 78 साल बाद शाहबाद की पहाड़ियों में बसे सनवाड़ा गांव तक बिजली पहुंच गई। 40 परिवारों के जीवन में वर्षों का अंधेरा दूर हो गया। आए दिन हम नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं या ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिनकी वजह से दुर्घटना में हादसे का शिकार हुए, लेकिन फिर भी हम कोई सबक नहीं लेते। बूढ़ादीत थाना क्षेत्र, जी हाँ ये कोटा की खबर, कोटड़ापुरा गांव के पास सुबह 5 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चंबल पुल पर ट्रक में मिनी बस जा घुसी। हादसे में 4 की मौत हो गई। मिनी बस में सवार स्वर्णकार परिवार इंदौर से सगाई समारोह से लौट रहा था। ड्राइवर को झपकी आने के कारण मिनी बस आगे चल रही ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 सगे भाई, मां और बहनों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमको नींद आती है, हम तेज स्पीड में चलाते हैं, फिर भी हम कोई सबक नहीं लेते हैं। मॉडल्स की रैंप वॉक, खूबसूरत परिधान, जजेज के सवाल और उनके स्मार्ट जवाब। मौका था बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित मिस राजस्थान 2025 के ग्रैंड फिनाले का। इसमें ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का टाइटल अपने नाम किया। वहीं मीनाक्षी छापोला फर्स्ट, ऋषिता कशिवा सेकंड, त्रिशा चौधरी, दिशा भट्ट 4th रनर अप, अदिति ब्रह्मभट्ट 5th रनर अप व खुशी
प्रधानी 6th रनर अप चुनी गई। मुख्य अतिथि फर्स्ट इंडिया के सीएमडी जगदीश चंद्र रहे। जूरी में मुकेश मिश्रा, एकता जैन, राज बंसल, आंचल बोहरा, अरशद हुसैन, मीनाक्षी सोलंकी, ऐश्वर्या पाथपति शामिल रहे। योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान के ग्रैंड फिनाले में जहां टॉप 28 मॉडल्स ने रैंप पर पहले राउंड में निवारा कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग के आउटफिट्स पहनकर ओपनिंग एक्ट किया। इनमें से चुनी गई 14 मॉडल्स ने अपने राउंड में ड्रेस जिला की जयपुर बेस्ड फेमस डिजाइनर माधुरी चेतवानी का सेमी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया। तो ट्विंकल बनी मिस राजस्थान 2025। मेहंदी साहब कुर्सी पर आराम फरमाते हुए सो जाते हैं, फिर टीवी पर चल रहे कॉमेडी शो की आवाज से आँख खुलती है, वह उठते हैं और खुद के लिए चाय बनाकर वापस आराम करने लगते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और मेहंदी साहब का भांजा विक्की आता है। वो अपने मामा के लिए काम ढूंढ रहा है, साथ ही हफ्ते में एक बार उन्हें संभालने के लिए भी आता जाता रहता है। काम के इंतजार में बैठे मेहंदी साहब कई तरह के ब्रांड के विज्ञापन करने में विफल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी बढ़ती उम्र और शरीर की शिथिलता को दोषी नहीं मानते। इस बार विक्की उनके लिए एक नाटक का प्रस्ताव लाया है। नाटक है पुराने चावल। जी हाँ, 42 साल निभाते रहे किरदार, लेकिन अंत तक बनी रही तकरार। नटराज थिएटर फेस्टिवल सुमित व्यास के निर्देशन में पुराने चावल का हुआ मंचन। वहीं यंगस्टर्स इस सावन फ्लोरल प्रिंट को एक बार फिर ट्रेंड में लेकर आए हैं। साड़ियों और लहंगे में भी पार्टी और नाइट आउट के लिए फ्लोरल प्रिंट सबसे पसंदीदा बना हुआ है। ये ट्रेंड रैंप पर भी दिखाई दिया जब जयपुर कॉन्ट्योर शो 2025 सीजन 13 में मॉडल्स ने इसे शोकेस किया। गौरतलब है कि रविवार को शो में 12 सीक्वेंस में ब्राइडल के साथ फ्लोरेंस प्रिंट साड़ियों में छाया रहा। साथ ही पार्टी वियर कलेक्शन शोकेस किए गए। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया और फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से व MG लायन के सहयोग से हुए शो में अंतिम दिन चेयरमैन पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद राहुल द्विवेदी स्पेशल गेस्ट थे। वहीं रंग मल्हार अपने 16वें संस्करण के साथ रविवार को आयोजित किया गया धोरा आर्ट सोसाइटी एवं राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में अकादमी परिसर में हुआ। रंग मल्हार 2025 की विशेष थीम पर इस बार कलाकारों ने मिट्टी के पारंपरिक तवे पर पेंटिंग करके प्रदेश में सुवर्षा की कामना की। इसकी संकल्पना वरिष्ठ चित्रकार विद्यासागर उपाध्याय ने वर्ष 2010 में की थी। तब से यह आयोजन हर वर्ष जुलाई में लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस बार मिट्टी के तवे पर 100 से 150 कलाकारों ने एक छत के नीचे अपनी कला का सर्जन किया। उपराष्ट्रपति के काफिले में कार घुसने का मामला, आरोपियों ने पुलिस अफसरों से की हाथापाई और बदसलूकी, केस दर्ज किया गया। जी हां, जेलन मार्ग स्थित जयपुर में लाल बहादुर पार्क स्ट्रीट रोड तिराहे 3 एवेन्यू मार्ग पर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में कार घुस गई थी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के SI बाबूलाल ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। काफिला जब गुजर रहा था तब VVIP ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। चालक ने पुलिसकर्मी चंद्रभान के इशारों की अनदेखी की और काफिले में लगी एम्बुलेंस के आगे लाकर कार खड़ी कर दी। महिला और ड्राइवर ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। वहां मौजूद अधिकारी राजेश मीणा, अरुण चौधरी, हिम्मत सिंह, ओम प्रकाश, ACP आदित्य पूनिया और एडिशनल DCP आसाराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महिला व उसके पति ने अफसरों से हाथापाई शुरू कर दी और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी भी की। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए सर्च कमेटी ने आवेदन मांगे हैं। आवेदक 18 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ईमेल के जरिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में सत्र 2025-26 में UG में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं ई-मित्र पर शुल्क 16 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की पहली सूची 18 जुलाई को जारी होगी। कैटेगरी निर्धारण एवं विषय के आवंटन 19 जुलाई और कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई 21 जुलाई से प्रारंभ होगी। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं। आए दिन फ्लाइट की खबर आप सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार को एक इंटरनेशनल फ्लाइट का शेड्यूल फिर गड़बड़ा गया। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मामला जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट का है। एयरलाइंस ने एन वक्त पर रीशेड्यूल कर दिया था। दरअसल तकनीकी परेशानी के कारण दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट 8 घंटे देरी से संचालित हुई।
यही फ्लाइट SG57 वापस जयपुर से दुबई 9:30 बजे दुबई जाती है। इसके बाद फ्लाइट 12:55 पर दुबई पहुंचती है। रविवार को इनकमिंग फ्लाइट के संचालन में देरी की वजह से एयरलाइंस ने ऐन वक्त पर दुबई फ्लाइट को रीशेड्यूल किया। इसके बाद फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल से 8.5 घंटे लेट, जी हां 8.5 घंटे लेट शाम 6 बजे दुबई के लिए रवाना हुए। ऐसे में यात्री परेशान होते रहे, लेकिन कहीं कोई असर नहीं, क्योंकि आप परेशान आप होते हैं। इसकी कहीं कोई मीडिया पर चर्चा नहीं कोई इसके बारे में कोई खोर खबर। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल के ऑर्थो विभाग की ओर से जन्मजात टेढ़े पैरों की विकृति को बिना ऑपरेशन के ही पॉन्स्टी तकनीक से प्लास्टर लगाकर उपचार की विधि पर JMA सभागार में कार्यशाला हुई। वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर RP आसट ने बताया कि गर्भावस्था में शिशु की असामान्य स्थिति के कारण सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो के कारण जब बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पॉन्स्टी तकनीक से प्लास्टर लगाकर बिना चीराफाड़ी के ठीक किया जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर अनुराग ठाकर, डॉक्टर पंकज जैन व डॉक्टर देवकांत मीणा ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यशाला में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, डॉक्टर संतोष व डॉक्टर कुमार शशिकांत सहित अल्फ्रेड, जैक, रंजना, पिंकी, कोमल एवं प्रियंका का भी सहयोग रहा। जयपुर शहर को ग्रीन बेल्ट में डेवलप करने के लिए ग्रेटर हेरिटेज और JDA बारिश में पौधारोपण कर रहा है। यह काम उद्यान शाखा की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ग्रेटर निगम की उद्यान शाखा के अधिकारी चहेतों और पुराने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के विपरीत टेंडर दे रहे हैं। जी हां, भास्कर की बड़ी खबर। नियम 30 लाख के टेंडर तक अनुभव की जरूरत नहीं, अधिकारियों ने शर्त जोड़ी, असर हुआ, चहेते अंदर बाकी बाहर। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खोज खबर नहीं। राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम के तहत 30 लाख के टेंडर के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। इसके बावजूद भी ग्रेटर निगम के उद्यान शाखा के अधिकारियों ने नए ठेकेदारों से कुल काम का 33% अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिया। इससे नए ठेकेदार मानसून में किए जा रहे पौधरोपण और वन टाइम प्लांटेशन के टेंडर से भाग नहीं ले पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकारी नियम विपरीत शर्तें लगाकर RTPP अधिनियम के नियम 4 एवं 6 का उल्लंघन कर रहे हैं। टेंडर की सूचना का सार्वजनिक रूप से समय पर प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि 30 लाख तक काम करने वाले ठेकेदार D श्रेणी में आते हैं। इनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तें लागू नहीं होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 110 साल बाद जीमण रविवार को जयपुर वासी मुस्कुरा उठे। जोड़हार में जीमण पहुंचे जयपुर वासियों ने करीब 2.10 लाख बाटियां जीमी। जोड़हार में 50,000 का जीमण तय हुआ था। व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए कूपन भी बांटे गए थे, लेकिन शहरवासियों का उत्साह देखते हुए 20,000 कूपन अतिरिक्त छपवाने पड़े। लेकिन इसके बाद भी 10,000 लोग अतिरिक्त पहुंच गए। जो भी अंदर पहुंचा प्रसादी ग्रहण करवाने के बाद ही बाहर भेजा गया। इससे कुल 80,000 लोग जोड़हार में पहुंचे। जयपुर के सांगने गेट के बाहर अग्रवाल कॉलेज प्रांगण में रविवार दोपहर 12 बजे जीमण शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। जीमण की शुरुआत मेयर कुसुम यादव व पूर्व चेयरमैन अजय यादव ने गोविंद देव जी की पूजा अर्चना से की। परोसगारी करने वाले हेरिटेज कमिश्नर निधि पटेल भी पहुंची। 20 साल पहले JDA की ओर से वैशाली नगर वेस्ट में बसी गिरधारीपुरा कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मानसून में हालत खराब हो गई है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से कॉलोनी जलमग्न हो रही है। हर गली में पानी भरा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। अब देखना यह है कि पानी से किस तरह से राहत मिल पाती है कॉलोनी वासियों को। अलवर से यह खबर। सोहना धारूहेड़ा नेशनल हाईवे 919 पर हरियाणा द्वारा बनाए गए अवैध रैंप को लेकर रविवार को महापंचायत हुई। इस अवैध रैंप को हटाने को लेकर हो रही महापंचायत को लेकर हरियाणा व राजस्थान दोनों राज्यों के पुलिस व प्रशासन सुबह से सजग दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस ने धारूहेड़ा सीमा पर बने रैंप की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस जवान लगा दिए गए। रैंप की सुरक्षा में हरियाणा ने हाईवे को जाम कर जल भराव वाली सड़क पर JCB आड़ी खड़ी करके इसको बचाव किया। महापंचायत करीब 4 घंटे चली। वक्ताओं ने अवैध रैंप के कारण दोनों राज्यों के लोगों को हो रही परेशानी से लेकर बारिश के पानी की नेचुरल फ्लो से रास्ता देने की बात उठाई। महापंचायत के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी के SDM व CO से बातचीत की।
पीएससी की डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा में रविवार को अभ्यर्थी ने दूसरी शिफ्ट में आए पेपर का लिफाफा खुला होने का आरोप लगाया। काफी देर हंगामा होने के बाद 14 में से 6 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। समझाइश के बाद 8 अभ्यर्थियों को परीक्षा दे दी गई। आयोग प्रशासन का कहना है कि पेपर स्टील के ट्रंक में 7 लेयर में पैक होकर आते हैं और अभ्यर्थियों के सामने ही लिफाफे को खोला जाता है। बात को गलत तरीके से समझकर इन अभ्यर्थियों ने अपनी मर्जी से पेपर नहीं दिया। घटना महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में बने सेंटर की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर आरपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश की कानून व्यवस्था व प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की। भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक आज सीएमओ में होगी। बैठक में एनजी प्रोजेक्ट, जमीन आवंटन के साथ ही नगरीय विकास विभाग, शिक्षा, आपदा प्रबंधन सहित कई अन्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर फैसले लेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, बजट घोषणाओं की प्रगति, सरकारी भर्तियों की स्थिति और विभागवार कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक का एजेंडा भिजवा दिया गया है। बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र बुलाए जाने को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसके बाद प्रस्ताव पर मुहर लगाकर उसे राज्यपाल को भेजा जा सकता है। इसके अलावा आगामी माह में स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम इस बार जोधपुर में किए जाने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से की गई घोषणाओं पर हुई प्रोग्रेस पर भी चर्चा होगी। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए कार्यालयों व अन्य जगहों पर कार्यरत अस्थायी सभी सफाई कर्मचारी स्थायी किए जाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित जांच के साथ कार्यस्थल पर सफाई किट, जूते, दस्ताने, मास्क, ट्रॉली आदि भी उपलब्ध कराई जाए। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि समाज सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से आज भी पिछड़ा हुआ है। वर्षों से हम सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। राजस्थान के 18 जिलों के सहकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी राज्यव्यापी मांग पत्र को पूरा नहीं करने के खिलाफ 14 जुलाई को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 17 जुलाई को राज्य भर की बैंकों के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतरेंगे। इससे पहले 7 व 8 जुलाई को नीतियों के विरोध में 18 जिलों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया था। पत्नी के निधन के बाद अकेलापन दूर करने के लिए पढ़ने से जोड़ा नाता, 31 वर्ष की उम्र में बन गए सीए। जी हां, जयपुर के 71 वर्षीय ताराचंद अग्रवाल 2020 में कोविड के दौरान पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने पढ़ने से नाता जोड़ा। जुलाई 2021 में सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इस साल फाइनल अटेम्प्ट क्लियर कर सीए बन गए हैं। तो राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।